हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि हमारे इंडिया में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है। 5 और 6 दिसंबर को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं। ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखते हैं कि भारत जब भी मुश्किल हालात में था तब रशिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो हमेशा भारत के साथ खड़ी हुई थी। चाहे वो बांग्लादेश 1972 का वॉर हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेवल शिप्स इंडिया पे अटैक करने के लिए भेजी थी, तभी भी रशिया ने एक रेडियो पे अनाउंस किया था कि इंडिया पे हुआ अटैक को समझा जाएगा कि ये रशिया के ऊपर का अटैक है। तो हिस्टोरिकल इंडिया रशिया रिलेशंस को अगर देखते हैं तो इसके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये काफ़ी मजबूत दोस्ती है। बट इंडिया रशिया के रिलेशंस में रिसेंटली कुछ खटास आई थी और इस खटास के रीज़न क्या है? इसके रीज़न है इंडिया और यूएस के बढ़ते टाइज। और इंडिया ने क्या किया है रिसेंटली, पिछले सालों में जो हम लोग वेपन्स खरीदते थे वो मेजॉरिटी हम लोग वेपन्स रशिया से खरीदते थे। मेजॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% वेपन्स हम लोग रशिया से परचेस करते थे। बट रिसेंटली हम लोगों ने ये जो डिपेंडेंसी है अकेले रशिया के ऊपर की, ये कम की है। भारत अब वेपन्स यूएस से भी खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है, फ्रांस से भी खरीदता है। जैसे कि राफेल हम लोग फ्रांस से ले रहे हैं, जो वॉर की टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से ले रहे हैं, यूएस के साथ भी कुछ हमारे डील्स हुए हैं। तो ये विजिट में ये रिलेशन में जो प्रॉब्लम आई है ये इंडिया और यूएस के बढ़ते टाइज की वजह से आई है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस किए हैं। बहुत सारे तालिबान के साथ जो टॉक्स थे उसमें पाकिस्तान ने रशिया और चाइना को बुलाया था। तो ये जो और रशिया और पाकिस्तान ने पिछले साल एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था। तो इन सब हवालों से अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस में कुछ खटास आई थी। तो ये उस हवाले से ये विजिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस विजिट में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया है 22 अप्रैल को, जब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो कॉल हुआ था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग अब 2+2 डायलॉग करेंगे। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग ये है कि इसमें भारत की तरफ से 2 मिनिस्टर्स और रशिया की तरफ से 2 मिनिस्टर भी शामिल होंगे। मतलब ऑब्वियसली रशिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों की जब भी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, तो इनके साथ एक एडिशनल 2 मिनिस्टर्स रहेंगे, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज थी जिनके साथ 2+2 डायलॉग करता था। एक है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। अब रशिया चौथी कंट्री होने जा रही है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करेगा। तो इस डायलॉग में रशिया की तरफ से ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है कि वो किन मुद्दों पे बात करेंगे। वो रीजनल इश्यूज पे बात करेंगे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बात करेंगे। रीजनल इश्यूज पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो उनका फोकस रहेगा एशिया पैसिफिक और अफगानिस्तान के ऊपर। और सबसे बड़ा सेकंड फोकस रहेगा कि यस 400 की हम लोगों ने जो लास्ट ईयर डील की थी, जो यस 400 के जेट्स हमें मिलने वाले हैं रशिया से, वो ऑलमोस्ट $5.7 बिलियन की डील थी। दोस्तों आप इस नंबर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान लोन ले रहा है $2 बिलियन, $3 बिलियन की वो लोन्स मांग रहा है सऊदी अरेबिया से, IMF से। और इसके मुद्देनजर अगर हम लोग भारत को देखते हैं तो भारत अकेला 5-5, 6-6 बिलियन डॉलर्स के वेपन खरीद ले रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी मजबूत है। बट ये डील जो है ना यस 400 की, ये यूएस के नजरों में काफी खटक रही है। इसके वजह से हमारे ऊपर सैंक्शंस भी पड़ सकते हैं। यूएस का एक लॉ है जिसको बोलते हैं काटसा, यानी CAATSA। इसका मीनिंग है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्होंने 3 कंट्रीज आइडेंटिफाई की है, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया। तो ये 3 कंट्रीज को जो भी हेल्प करते हैं
या इनसे कोई जो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, ऐसे कंट्रीज के ऊपर यूनाइटेड स्टेट जो है वो सैंक्शंस लगाएगा। तो भारत को ये काटसा सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स काटसा सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगाएगा, क्योंकि ये अगर यूएस ऐसा करता है तो बहुत सारे वेपन जो भारत यूएसए से खरीद रहा है वो बंद कर सकता है। और सेकेंडली, इंडिया ने बहुत बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये डिक्लेयर किया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और के मर्जी से ड्राइव नहीं होती। हमारी पॉलिसी हम खुद डिसाइड करते हैं, हमें किसके साथ रिलेशन रखने हैं, किससे वेपन लेने हैं। कोई दूसरी कंट्री हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। तो हमारे ये काफी स्टांस काफी क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस काटसा लगाती है या नहीं, ये देखना आने वाले सालों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।